हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग हंसी खुशी होंगे और घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या देखा था, हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट देख लिया था, उसका सॉल्यूशन, उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, पॉलिनोमियल बच्चे हमको तो 9th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में भी हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है, लेकिन हमको जो यहाँ पढ़ना है पॉलिनोमियल, वो हमको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है। यानी हम बात करें क्लास 9th में, ठीक है, तो हमको पढ़ना है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम जो बुक लेके चल रहे हैं वो कौन सा, NCERT, जो कि आपका CBSE का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे आपका RS अग्रवाल भी बनाते हैं, RD शर्मा भी बनाते हैं, KCC भी बनाते हैं। ठीक है, जो CBSE की तरफ से जो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो टेक्स्ट बुक है, वो आपका NCERT ही है। तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोगों ने हेडिंग दिया क्या, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, आप ये सब चीज़ जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। जैसे पॉलिनोमियल वैसा कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ज़्यादा हो। नंबर ऑफ टर्म इज ग्रेटर देन 1, यानी एक टर्म से ज़्यादा टर्म अगर आपके पास इक्वेशन में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल को हम लोग बांटते भी हैं, तो देखते हैं पॉलिनोमियल जो हम लोग को जितना स्कोप है उसके बारे में। ऐसे तो बहुत तरह का पॉलिनोमियल होता है। तो एक होता है हमारा मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल, और चौथा होता है आपका क्वाड्रोमियल। ठीक है, क्वाड्रोमियल। ये 4 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, और भी होते हैं 5 तरह 6 7, जितने नंबर ऑफ टर्म आप बढ़ाते चले जाएंगे आपको पॉलिनोमियल उतना टाइप का मिलता जाएगा। तो हमको जो जनरली जहाँ पे जानकारी जो रखनी है वो इस 4 की रखनी है। तो अब मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रोमियल क्या होता है। बच्चे यहाँ पे पॉली मतलब होता है ढेर सारा, और मियल का मतलब क्या होता है, आपका टर्म, यानी ढेर सारे टर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे मोनो है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, यानी एक टर्म सिर्फ हमारे पास है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। यानी अगर हम बात करें 2x, तो ये हमारा एक टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर हम बात करें 3 4, तो ये सब भी हमारा क्या है, मोनोमियल ही है, क्योंकि ये 3 को भी एक टर्म कंसीडर करते हैं, इस 4 को भी क्या करेंगे, हम एक टर्म कंसीडर करेंगे। अब चाहे वो वेरिएबल के टर्म में हो, कांस्टेंट के टर्म में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या होना चाहिए, वो एक टर्म होनी चाहिए। अब बच्चे कुछ बच्चे ऐसे इसमें कंफ्यूज है, सर यहाँ पे 2 भी है और x भी है। तो बच्चे ये 2 आगे को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। और जो x होता है वो हमारा, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वेरिएबल और कोफिशिएंट के मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टर्म बना रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पे बच्चे अगर प्लस का साइन होता और माइनस का साइन होता तो दोनों जो टर्म है वो अलग अलग कहलाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो वो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम एक टर्म कहते हैं। तो एक तो हो गया आपका क्या, मोनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। बाई से आपको पता है कि आपको कम से कम कितने टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए। तो एक तो मैं मान लेता हूँ 2x, और एक टर्म कुछ और मान लेता हूँ 3। क्योंकि हमको पढ़ना है वन वेरिएबल, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। जैसे अगर हम नेक्स्ट माने तो 2y + 5, ये भी 2y एक टर्म हो गया और 5 क्या हो गया, अलग टर्म हो गया, यानी 2 टर्म यहाँ भी हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अब ऐसा नहीं बच्चे कि आप ले लेना 2x + 3x, इसको आप बाइनोमियल कह दोगे, ऐसा नहीं है। बाइनोमियल वैसे टर्म होने चाहिए जो ना ऐड हो सकते हो ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हो।
2 और x और 3x, जब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या आ गया 5x आ गया। अब ये हमारा क्या सिंगल टर्म है, यानी एक टर्म है, तो इसको हम बाइनोमियल नहीं कहेंगे, यानी ये जो टर्म होगा वो हमारा बाइनोमियल। वैसे दो टर्म लेना जिसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तभी हम उसको कहेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में सिमिलरली उसी तरीके से है, यहाँ पे ट्राई है, यानी कितने टर्म होने चाहिए 3 टर्म्स होने चाहिए। तो जैसे मान लिया कि 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस क्या 3, क्योंकि हमको एक वेरिएबल चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, कौन सा x, और x पे पावर वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो 2x स्क्वायर से आप 2x को ऐड नहीं कर सकते, ऐड आप नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा कि वैसा टर्म जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब देखो बच्चे कभी कभी क्या होता है कि इस 2x स्क्वायर को आगे लिखते हो और 2x को पीछे और ये 3, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया ट्राइनोमियल। क्वाड्रोनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रोनोमियल में ऐसा चीज होता है जो 4 टर्म अलग अलग टर्म हो, लेकिन वेरिएबल सिर्फ सेम होने चाहिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग टर्म भी हो और वेरिएबल भी अलग अलग हो, तो उसको भी हम क्वाड्रोनोमियल कहेंगे। लेकिन बच्चे क्योंकि हमको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x को रूप में। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा भी हो 2x प्लस 3y प्लस 4, ऐसा भी हो सकता है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे ट्राइनोमियल के रूप में कंसीडर करेंगे। लेकिन हम बार बार कह रहा हूँ कि हमको पढ़ना है 1 वेरिएबल, इसलिए हम लोग 1 वेरिएबल लेके चलेंगे। यहाँ पे भी हमारा आते हैं तो x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब देखो बच्चे कि सब वेरिएबल सेम है, यहाँ पे 4 अलग अलग टर्म है, इन सबको आप ऐड नहीं कर सकते, ना इन सबको आप क्या कर सकते हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रोनोमियल। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 4 अलग अलग वेरिएबल हो, उसको भी हम क्वाड्रोनोमियल कहेंगे। क्वाड्रोनोमियल का मतलब होता है 4 अलग अलग टर्म, तो चाहे वो x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो, z के फॉर्म में हो, a के फॉर्म में हो, b के फॉर्म में हो, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अंतर ये होना चाहिए कि उन सबको हम जोड़ नहीं सकते हो, उन सबको हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। जस का तस वो क्या रहे उसी तरीके से रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4k, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रोनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप इसको क्या करो नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, या फिर हम कह सकते जनरल टर्म ऑफ पोलिनोमियल। पहले हम लोग जनरल टर्म देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ना उसके डिग्री पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो जल्दी से नोट कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ और आप इसको नोट करो। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद इसको लिख लीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है a पे पावर 0 x पे पावर 0 प्लस a1 xn और x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 an xn, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और कुछ किताबों में आपको उल्टा आता है, वो क्या होता है सबसे पहले a n x पे पावर n, उसके बाद प्लस a n x पे पावर n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 इंटू x n माइनस 2 डॉट 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 a1 x1 x पे पावर 1, फिर उसके बाद a0 x0, ऐसा भी होता है। आप यानी कह सकते हैं क्या ये भी इक्वेशन कंसीडर किया जाता है और ये भी इक्वेशन कंसीडर किया जाता है। दोनों ही इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म देता है किसका पॉलिनोमियल का।
ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो बच्चे कि यहाँ जो n है वो n जो होनी चाहिए वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए, यानी वो जो n होनी चाहिए वो 0 1 2 3 4 इसके फॉर्म में होनी चाहिए। यानी n जो है हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है, इंक भी ठीक ठाक हुआ चल रहा हो। मैं थोड़ा सा इंक ले लूँ एक्स्ट्रा। आप तब तक इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलो अगर बच्चे आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक भी कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और सुधार करूं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मैं उसको क्या करूं, सुधार कर सकूं। चलिए हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब तो हो गई हमारे पास ये जनरल इक्वेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है। तो हमको इसमें आगे जो पढ़ना है वो है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल is known as degree of polynomial। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जिस इक्वेशन जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें x² प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, x है, और इस वेरिएबल पे पावर जो हाईएस्ट है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी ये 1 है और ये क्या है 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री जो है इसकी वो क्या है आपकी 2 है। ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन रहता 2x पे पावर 5 प्लस 3x माइनस 3, इसका डिग्री का हम कंसिडर करें तो देखो यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 5 है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी 5 होगी। आई बात समझ में अच्छे से। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट अगर बच्चे आपके पास दिया रहा है 2t² प्लस 2√t माइनस 3, अगर ऐसा इक्वेशन रहे तो हम क्या कहेंगे, जो मेरी पावर है वहाँ पे देख रहे हो क्या कि ये नेगेटिव के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उस जगह पे हम डिग्री कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या कि जो इसकी डिग्री है वो क्या है, डिग्री तो एक तो यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे क्या है t पे पावर 1/2 है, और यहाँ पे एक क्या है t पे पावर 2 है। तो हम इसको कह देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल के रूप में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो क्या है फ्रैक्शन के रूप में है। और हम जो n देख रहे हैं कि n क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये n क्या है आपका, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, जल्दी से नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि हाँ सर मैंने नोट कर लिया है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो। ठीक है, चलिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक। चलिए अब वहाँ से टाइप और हम किस तरह से पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब इसको उतारने के लिए आप क्या करें, वीडियो को सिंपल पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको लिख लो और वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको।
चलिए लीनियर, अब देखिए कि पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, और भी आगे हम बढ़ाएं तो पॉलिनोमियल को हम और भी आगे बढ़ाएं तो हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हम अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चार चीज़ें हमको पढ़नी, और भी आगे होती है तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस चार के बारे में हमको जानकारी रखनी है, उसका देखते हैं। तो बच्चा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में 2x + 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ x पे जो पावर है क्या है, 1 है, यानी तो हमने क्या देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और एक एग्जांपल देखा क्या कि 2x + 3 एक तरह क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री जो होती है वो हमेशा 2 होती है। और एक एग्जांपल हमने तो ऐसा होगा 2x² + 3x + 2 ऐसा हो सकता है। देखिए अब ये जो है 3 टर्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए वो वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरह के इक्वेशन को या इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह की जो पॉलिनोमियल होती है उसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है, 3। अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2x³ + 2x² + 3x + 2। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल यही खत्म है, ऐसा बात नहीं है। इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या जनरल इक्वेशन होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या जनरल इक्वेशन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या जनरल इक्वेशन होता है। ये सारी चीजें डिस्कस होगी जब वो टॉपिक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात करें बाय क्वाड्रेटिक। तो बाय क्वाड्रेटिक आपको बात से ही पता चल रहा होगा, लिखा हुआ नाम से ही पता चल रहा होगा कि उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। और हम एग्जांपल अगर लें 2x⁴ + 5 ऐसा भी हो सकता है। यानी एक छोटा सा पॉलिनोमियल भी आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला सकता है, बशर्ते कि उसके जो वेरिएबल है उसका पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या हो, 4 हो। अब इतनी चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में, क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है बायनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल, क्या होता है आपका क्वाड्रोमियल। ये चीजें देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा। उसके बाद हम लोग देखे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ये सब सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमको जो आगे पढ़ना है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसमें दिया हो तो पढ़ना है, नहीं तो वो शायद 10th में पढ़ना है ये चीजें। और हमको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, ये सब सारी चीजें हमको पढ़ना है। तो हमको ये समझना था कि एक बेसिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जो कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट देख लिया है और समझ लिया है। आई होप आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ गई होगी। सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है और आपको फिर से सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये आज का जो क्लास है हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। और मेरी आपसे यही इच्छा है कि आप इसको एक बार रिवाइज करना और इसको याद कर लेना। और हम लोग चलेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हम लोग करेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद मेरे तरफ से आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट बना के लाना। और बच्चे अगर नहीं बनेगा
तो मैं अगले दिन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि आप उससे क्या हो सको, अवेयर हो सको। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं एक बार और कहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, और अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो कमी है वो बताओ, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।